गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कल नाम का चैप्टर। तो स्टूडेंट हमारे मैथ्स के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5, 6, 7, 14, 15 यानी कि 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अभी ट्रिग्नोमेट्री चलानी है, बट ट्रिग्नोमेट्री सपोज मैं यहाँ पर चलाऊं, आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री समझनी पड़ेगी। तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? सर्कल चैप्टर। बराबर है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें से भी लगभग आपको 3 मार्क या तो 4 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाला है, यानी कि एग्जाम व्यू से देखे तो आईएमपी चैप्टर है जो 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़े हो। सर्कल नाम का चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े थे, उसका मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पर 10 में भी आपको पढ़ना है। बराबर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कल, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, बहुत सारी डेफिनेशन देखनी है। फर्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट सर्कल की। तो सर्कल की डेफिनेशन कौन सी है? तो सपोज हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है सर्कल। भाई स्टूडेंट ये हमारा प्लेन है, कि भाई व्हाइट बोर्ड है वो क्या है भाई? प्लेन। और ये प्लेन के अंदर ये एक पॉइंट है, और ये पॉइंट से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, वो कैसे है भाई? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। कि भाई ये प्लेन का ये क्या है भाई? हमारा एक पॉइंट, और ये पॉइंट से ये सारे पॉइंट है वो कैसे है भाई? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। लाइक समझो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि पॉइंट से सभी का डिस्टेंस कैसा है स्टूडेंट? इक्वल। ये सभी पॉइंट के सेट से, ये सभी पॉइंट का जो सेट बनेगा वो सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। यानी कि सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट लाइंग एट अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन। यानी कि गिवन पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, उससे पूरा जो सेट बना वो सेट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन कौन सी? अ सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट लाइंग एट अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन। सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट लाइंग एट अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। बोलो यार, रहेगी डेफिनेशन सर्कल की कि नहीं रहेगी? तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कौन सी है स्टूडेंट? द सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट लाइंग एट अ equidistance the set of all the point lying at a equidistance from a given point of plane is called सर्कल। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन कौन सी? द सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट lying at a equidistance
फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन, ये गिवन पॉइंट और ये सारे पॉइंट है ABCDEFGH, ये सारे पॉइंट कैसे है स्टूडेंट, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। ये सभी पॉइंट से जो पूरा सेट बना, वो सेट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सर्कल। देखो डेफिनेशन आनी चाहिए क्योंकि वो आपको ब्लैंक में मिल सकती है, ट्रू फॉल्स के अंदर भी मिल सकती है, बराबर है। तो व्हाट इज सर्कल, डिफाइन सर्कल, तो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट लाइंग एट अ इक्वी डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट lying at a equidistance from given point of plane is called circle। यानी कि ये गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट से सारे पॉइंट कैसे है स्टूडेंट, इक्विडिस्टेंस के ऊपर है, इनसे जो पूरा सेट बना उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट या तो गिवन पॉइंट है, कभी ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, कभी गिवन पॉइंट या तो फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो भाई ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरा याद रखना है कि भाई सर्कल इज अ सेट ऑफ ब्लैंक। तो भाई सर्कल किसका सेट है, तो भाई आपके दिमाग में चलता होगा तो भाई अभी तो ABCDEFGH पॉइंट भी प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट। जो सर्कल है वो सर्कल इनफाइनेटली मेनी पॉइंट का सेट है। कि भाई सर्कल इज अ सेट ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ब्लैंक में भी आ सकता है। कि भाई सर्कल इज अ सेट ऑफ ब्लैंक, तो क्या आएगा भाई, कि भाई सर्कल इज अ सेट ऑफ infinitely many points। भाई सर्कल किसका सेट है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट का सेट है। ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, या तो कहां पर आ सकता है स्टूडेंट, ब्लैंक में भी आ सकता है। तो भाई सर्कल किसका सेट है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट का सेट है। क्लियर स्टूडेंट। तो सर्कल की डेफिनेशन कौन सी, a set of all the point lying at a equidistance of a given point of plane। A set of all the point lying at a equidistance from given point of plane is called circle। A given point or a fixed point is called center of the circle। ये जो point है इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, center of the circle। और सेकंड नंबर में कभी सर्कल इज अ सेट ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट। कभी ऐसे 5-10 पॉइंट ने सर्कल किसका सेट है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट का सेट है। क्लियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस की। किसकी है स्टूडेंट, रेडियस। आप लोग 5th स्टैंडर्ड से रेडियस की डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते आए हो, तो भी पढ़नी पड़ेगी। चलो स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट को कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट। भाई कोई भी लाइन सेगमेंट को 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे को 1 एंड पॉइंट होता है, लाइन को कोई भी एंड पॉइंट होता नहीं है। यानी कि लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हो और दूसरा एंड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। लाइक देखो ये एक लाइन सेगमेंट है PA, ये एक लाइन सेगमेंट है PA, उसका एक एंड पॉइंट कहां पर है भाई, सर्कल के ऊपर, दूसरा एंड पॉइंट कहां पर है भाई, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना वो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि लाइन सेगमेंट whose one end point lie on the circle and other end point is the center of the circle
इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। याद रहेगी कि भाई अ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, लाइक ए लाइन सेगमेंट है कौन सा, पीए, उसका एक एंड पॉइंट कहां पर है भाई, सर्कल के ऊपर। दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है भाई, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना वो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बोलो रेडियस की डेफिनेशन कौन सी, तो लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट whose one end point lie on the circle and a line segment whose a one end point lie on the circle and other is the center of circle is called radius of the circle। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर, तो भाई लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ द सर्कल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल एंड अदर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट एक ही सर्कल के अंदर जितनी भी सारी रेडियस ड्रॉन करो, लाइक यहाँ पर देखो पीए, पीबी, पीसी, पीडी, पीई, पीएफ, पीजी, पीएच, कितनी भी सारी रेडियस ड्रॉ करो, सभी रेडियस का मेजरमेंट कैसा होता है भाई, सेम। यानी कि एक ही सर्कल के अंदर आप कितनी भी रेडियस ड्रॉ करो, सभी का मेजरमेंट कैसा होता है भाई, सेम होता है। यानी कि द मेजर्स ऑफ ऑलरेडी, द मेजर्स ऑफ ऑलरेडी, एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेडी बोलते हैं। द मेजर्स ऑफ ऑलरेडी लाई ऑन अ सेम सर्कल इज इक्वल। यानी कि एक ही रेडियस के अंदर आप कितनी भी सारी रेडियस ड्रॉ करो, सभी का मेजरमेंट कैसा होता है भाई, इक्वल होता है। और एक ही सर्कल के अंदर कितनी रेडियस होती है, तो इनफाइनेटली मैनी। कभी एक सर्कल के अंदर कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, इनफाइनेटली मैनी। कभी देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेडियस इन अ सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर कितनी रेडियस होती है स्टूडेंट, इनफाइनेटली मैनी रेडियस। बोलो याद रहेगी रेडियस की डेफिनेशन। चलो थर्ड नंबर देखना है कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड ऑफ सर्कल। लाइक स्टूडेंट रेडियस और कॉर्ड में क्या फर्क है, कभी रेडियस का एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है भाई, सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है EG, सपोज एक क्या है भाई स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट EG, जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर है, सर्कल के ऊपर। ये एक लाइन सेगमेंट है EG, जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, सर्कल के ऊपर। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो डेफिनेशन याद रखना, उसमें से ब्लैंक बने तो भी आनी चाहिए, उसमें से ट्रू फॉल्स बने तो भी आना चाहिए, बराबर है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन कौन सी, a line segment whose both the end point lie on the circle, a line segment whose both the end point lie on the circle is called chord of the circle। यानी कि लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर हो स्टूडेंट, सर्कल के ऊपर। यानी कि लाइन सेगमेंट
a line segment whose both the end point lie on the circle is called chord of the circle। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? chord of the circle। याद रहेगी यार कि पेपर में ब्लैंक आई कि भाई ब्लैंक पॉइंट ऑफ chord लाई ऑन द सर्कल। तो भाई chord के कितने पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे? तो कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट भाई? 2 पॉइंट। ऐसे ब्लैंक आ चुकी है कि भाई ब्लैंक पॉइंट ऑफ chord लाई ऑन द सर्कल। कि भाई chord के कितने पॉइंट सर्कल के ऊपर आएंगे स्टूडेंट? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट? क्योंकि chord के दोनों एंड पॉइंट कहां पर है भाई? सर्कल के ऊपर। तो chord की डेफिनेशन कौन सी स्टूडेंट? कि भाई chord तो लाइन सेगमेंट whose both the end point lie on the circle। कि भाई लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? chord of the circle। क्लियर? A line segment whose both the end point lie on the circle is called chord of the circle। क्लियर स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन में जाए डायामीटर। कौन सी भाई? तो डायामीटर की डेफिनेशन कौन सी है? आप लोग पढ़ चुके हो, दो डेफिनेशन है कि भाई कॉर्ड। चलो ये जो कॉर्ड है वो सेंटर में से पास होती नहीं है, बट सपोज ये कॉर्ड समझो लाइक ये सीजी कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड भाई? ये सीजी कॉर्ड कहां से पास होती है भाई स्टूडेंट? सेंटर ऑफ द सर्कल में से। अगर कोई कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डायामीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डायामीटर ऑफ द सर्कल। यानी कि डायामीटर की डेफिनेशन कौन सी? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। या तो अदर वर्ड में क्या बोलेंगे? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो भाई अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल 5 स्टैंडर्ड में आप लोग डेफिनेशन लिखते थे कि भाई द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। ये ब्लैंक में आ सकता है कि भाई द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ब्लैंक। और याद भी रखना है जहां पर लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप सम करते हो और सम के अंदर लॉन्गेस्ट कॉर्ड नाम का वर्ड आया कि भाई AB इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो आपको तुरंत समझ जाना है वहां पर आपको क्या बनाने का है भाई? डायामीटर बनाना है। क्या बनाना है भाई? डायामीटर। तो डायामीटर की दो डेफिनेशन। तो भाई फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी? तो भाई अ कॉर्ड पासिंग थ्रू a chord passing through center of the circle is called diameter। या तो अदर वर्ड में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? a longest chord of the circle, a longest chord of the circle is called diameter। ये ब्लैंक में आएगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल या तो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। कभी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा भाई? फॉल्स। या तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, ऐसे भी आएगा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो भी क्या होगा भाई? फॉल्स। और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा स्टूडेंट? ट्रू बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रू। याद रहेगा ये सब कुछ कि भूल जाओगे? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी 5th नंबर की सेकेंड ऑफ द सर्कल। सेकेंड ऑफ सर्कल
तो भाई सपोज ये हमारी कॉर्ड है, ये कॉर्ड को हम लोग दोनों साइड में एक्सटेंड कर दे और उसको लाइन बना दे। क्या बना दे स्टूडेंट? लाइन बना दे। अगर लाइन सेगमेंट है, ईजी लाइन सेगमेंट है, तो वो क्या बनेगी? कॉर्ड बनेगी। क्या बनेगी? कॉर्ड। याद रखना ब्लैंक में आ चुका है। तो भाई लाइन सेगमेंट ईजी हो तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। बट इसके ऊपर लाइन का सिंबल आ जाए, लाइन ईजी, तो वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट? सेकेंड बन जाएगी। ब्लैंक पेपर में आ चुकी है, आपको आए तो ध्यान रखना है। ओनली लाइन सेगमेंट ईजी हो तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और ऊपर लाइन का सिंबल हो तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो सेकेंड किसको बोलेंगे? कभी एक लाइन जो अपने अंदर कॉर्ड को क्या करती है भाई? समा लेती है, कंटेन करती है। क्या करती है भाई? कंटेन करती है। एक लाइन जो अपने अंदर किसको भाई? एक कॉर्ड को कंटेन करती है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंड ऑफ द सर्कल। यानी कि अ लाइन containing chord of a circle, a line containing chord of a circle is called second of the circle। तो भाई सेकेंड की डेफिनेशन कौन सी है? a line containing chord of circle is called सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो भाई लाइन जो क्या करती है भाई? एक कॉर्ड को अपने अंदर कंटेन कर लेती है। तो भाई जिसके अंदर कॉर्ड आ जाती है, ऐसी जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंड ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेकेंड ऑफ द सर्कल। यानी क्या? लाइन कंटेनिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। याद रहेगी डेफिनेशन कि भाई सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो लाइन कंटेनिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल, a line containing chord of a circle is called second of the circle। क्लियर? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ सर्कल। कभी टेंजेंट ऑफ सर्कल, देखो ये सेकेंड है, वो सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है? 2 पॉइंट के अंदर। लाइक ये सेकेंड है EG, वो सर्कल को E और G दोनों पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करती है। बट स्टूडेंट सपोज मैं एक लाइन बनाऊं, लाइक देखो ये लाइन है, वो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करती है। क्या करती है स्टूडेंट? टच करती है। देखो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो ये सेकंड बन गई। क्या बन गई भाई? सेकंड बन गई। बच्चे से समझता है हमारे चैप्टर की अब शुरुआत हुई, क्योंकि पूरे चैप्टर में टेंजेंट के सम है। लाइक 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेकेंड ऑफ द सर्कल। बट यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई, जो लाइन हमारे सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करती है। इंटरसेक्ट वर्ड भी नहीं, कौन सा भाई? वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करती है, तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे भाई? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर कोई लाइन सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करती है, अगर कोई लाइन सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे भाई? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और जिस पॉइंट के अंदर टच करती है, लाइक देखो ये लाइन हमारे सर्कल को ए पॉइंट में टच करती है। ये जो लाइन बनाई हमारे सर्कल को ए पॉइंट में टच करती है, तो ए पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई जिस पॉइंट के ऊपर टच किया तो उसको क्या बोलेंगे भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो टेंजेंट की डेफिनेशन कौन सी है? अ लाइन टचिंग अ सर्कल इन अ वन एंड ओनली वन पॉइंट। अ लाइन टचिंग अ सर्कल, देखो ये लाइन, ये सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? टेंजेंट बोलेंगे। अब ध्यान रखो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है कि भाई सर्कल, आपको कंस्ट्रक्शन नाम का भी चैप्टर है, बराबर है। वो कंस्ट्रक्शन के अंदर दो टाइप के कंस्ट्रक्शन है, एक ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन है, दूसरे जो कंस्ट्रक्शन है वो सर्कल के कंस्ट्रक्शन है। और जितने भी सारे सर्कल के कंस्ट्रक्शन है वो सभी सर्कल के कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करने। क्या ड्रॉ करने स्टूडेंट? टेंजेंट ड्रॉ करने। यानी कि जब भी टेंजेंट ड्रॉ करो वो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में टच होना चाहिए? वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच होना चाहिए। कितने पॉइंट में? वन एंड ओनली वन। ध्यान रखना, वो 4 मार्क का सम उसमें से आने वाला कंपल्सरी है बोर्ड की एग्जाम में। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट? टेंजेंट ड्रॉ करने। जितने भी सारे सर्कल के कंस्ट्रक्शन है वो सभी सर्कल के कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे। और वो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में टच होना चाहिए? वन एंड ओनली वन पॉइंट में वो टेंजेंट सर्कल को क्या होना चाहिए स्टूडेंट? टच होना चाहिए। क्लियर? सेकंड थिंग ध्यान रखो। चलो अभी हमने सर्कल नाम का चैप्टर स्टार्ट किया, शायद कल या परसों से इसके सम स्टार्ट हो गए। अच्छे से सुन लो, शायद कल या परसों से इसके सम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जो सर्कल बनाओ हाथ से अंडे नहीं बनाने हैं, बराबर? अपनी जैसी फिगर नहीं बनानी है। जो गोल मटोल ढोलम ढोल हो गए हो ना लॉकडाउन में खा पी कर, ऐसी फिगर नहीं बनानी है। सर्कल बनाने के लिए आप जब छोटे थे तो कैरम लाए होगे, अब तो शायद बेचारा सड़ गया होगा या तो मम्मी ने पानी भी गर्म कर लिया होगा उससे। तो वो कैरम का आपके पास स्ट्राइकर प्रेजेंट होगा। है स्ट्राइकर कि नहीं है? आपके पास स्ट्राइकर प्रेजेंट होगा। वो स्ट्राइकर का यूज करके आपको सर्कल बनाने। अगर स्ट्राइकर ने बाजार में लेने के लिए मत जाना। अगर स्ट्राइकर आपके पास नहीं है तो आपके घर के अंदर कोई भी बोतल प्रेजेंट हो, इनो की बोतल हो, उसका ढक्कन बहुत अच्छा आता है मीडियम साइज का, वो इनो की बोतल का ढक्कन आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट? यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? इनो की बोतल का ढक्कन सर्कल बनाने के लिए यूज कर सकते हो। या तो आपके पास डिवाइडर तो होगा नहीं, होगा तो भी यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो पहले से फिक्स है, भगवान ने हमको बनाया ही ऐसा है कि भाई सर या घर वाले कोई बोले तो वो बात तो माननी होती नहीं है। आप डिवाइडर से भी सर्कल बना सकते हो। समझ गए? जो भी सर्कल बनाओ आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। हाथ से फिगर मत बनाओ, आपकी इंप्रेशन गंदी पड़ेगी और एक बार इंप्रेशन बिगड़ गई, हम लोग तो ठीक है मार्क दे देंगे। बोर्ड की एग्जाम के अंदर आपको 5 पैसे वाला भी कोई मार्क नहीं देगा, यानी कि आधा मार्क भी नहीं देगा। समझ गए? यानी कि फिगर हमारी गुजराती में बोले तो आकृति होनी चाहिए, आपकी तरह विकृति नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? आप लोग तो बिल्कुल विकृत माइंड वाले, बुद्धि के बैल, बराबर है? यानी कि फिगर आकृति होनी चाहिए। बुरा लगता है? मजा आता है मुझे, बराबर है? मजे तो लेने पड़ते हैं। चलो तो टेंजेंट की डेफिनेशन लिखिए। तो अ लाइन टचिंग अ सर्कल in a one and only one point is called tangent of the circle. कभी tangent of the circle, the line touching a circle in a one and only one point.
इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि लाइन जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। याद रहेगा, अ लाइन टचिंग अ सर्कल इन अ वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द पॉइंट, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, एंड a point is called and a point where tangent touch a circle is called point of contact। जिस पॉइंट में टच करता है, ये जो पॉइंट है यहां पर टच किया, जिसको क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट में टच किया, ये जो पॉइंट है ए, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। बोलो क्लियर। अभी तो बहुत सारे डेफिनेशन है, बाकी ये चिंता मत करो। पहले फिर से रिवाइज करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन कौन सी, तो द सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट लाइंग एट अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन। बोलो चलो फटाफट, द सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट लाइंग एट अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। फिर से बोलो, व्हाट इज सर्कल, तो द सेट ऑफ all the point lying at a equidistance from a given point of plane is called circle। तो भाई सर्कल इज अ सेट ऑफ ब्लैंक। सर्कल किसका सेट है स्टूडेंट, इन्फिनिटली मैनी पॉइंट। क्या तो आपकी लैंग्वेज में बोले इनफाइनेटली मैनी पॉइंट का जो फिक्स्ड पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो सेकंड नंबर की डेफिनेशन कौन सी, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी रेडियस वन टाइप ऑफ क्या है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट। रेडियस वन टाइप ऑफ क्या है भाई, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2, बट एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, दूसरा एंड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि लाइन सेगमेंट whose one end point lie on the circle and other is the center of the circle is called radius of the circle। बोलो रेडियस की डेफिनेशन कौन सी, तो लाइन सेगमेंट whose one end point lie on the circle and other is the center of the circle is called radius of the circle। चलो एक ही सर्कल के अंदर हम लोग कितनी रेडियस बना सकते हैं स्टूडेंट, इनफाइनेटली मैनी। एक ही सर्कल के अंदर हम लोग कितनी भी रेडियस बनाए, सभी का मेजरमेंट कैसा होता है भाई, सेम होता है। कैसा होता है भाई, लाइक यहाँ पर देखो, पीए, पीबी, पीसी, पीडी, पीई, पीएफ, पीजी, पीएच, ये रेडियस बनाए, सभी रेडियस का मेजरमेंट कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर। चलो थर्ड नंबर की डेफिनेशन कौन सी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लाइन सेगमेंट whose both the end point, a line segment whose both the end point lie on the circle is called chord of the circle। A line segment whose both the end point lie on the circle is called chord of the circle। यानी कि पेपर में आया कि भाई ब्लैंक पॉइंट ऑफ chord of a circle lie on the circle, कि भाई chord के कितने पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे, तो 2 पॉइंट। रेडियस के कितने पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे, कि भाई हाउ मेनी पॉइंट ऑफ रेडियस लाई ऑन द सर्कल, तो रेडियस का एक पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, कॉर्ड के 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे। क्लियर।
चलो डायामीटर, तो डायामीटर की डेफिनेशन कौन सी, कि भाई अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। ये भी ब्लैंक में आ सकता है कि भाई अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ब्लैंक, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डायामीटर। या तो अदर वर्ड में डेफिनेशन कौन सी है, अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल की सबसे लंबी में लंबी कॉर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डायमीटर। ये भी ब्लैंक में आ चुका है, तो भैया लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। यानी कि पेपर में सब में लॉन्गेस्ट कॉर्ड नाम का वर्ड है, तो वहां पर हम लोग क्या बनाएंगे स्टूडेंट, डायामीटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायामीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है सेकेंड ऑफ द सर्कल। सेकेंड ऑफ द सर्कल यानी कि अ लाइन कंटेनिंग chord of a circle, a line containing chord of a circle is called second of the circle। यानी कि लाइन जो chord को कंटेन करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेकेंड ऑफ द सर्कल। लास्ट डेफिनेशन है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। कभी टेंजेंट ऑफ द सर्कल, अ लाइन टचिंग अ सर्कल in a one and only one point, a line touching a circle in a one and only one point is called tangent of the circle। यानी कि लाइन जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, टेंजेंट बोलेंगे। और जिस पॉइंट के अंदर टच करती है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। इतनी डेफिनेशन दिमाग में फिट हो गई। चलो अब जरा हमें कुछ थियरी देखनी है जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट की बातें करनी है, किसकी बातें करनी है भाई, टेंजेंट की बातें। तो भाई जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या तो ब्लैंक पे आ सकती है। चलो ध्यान रखेंगे बोर्ड के ऊपर। सपोज स्टूडेंट ये सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट में से हम लोग सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हाउ मेनी टेंजेंट can be drawn, how many tangent can be drawn a point on the circle। कभी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट में से आप सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, अ पॉइंट ऑन द सर्कल। भाई सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट में से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, फिगर भी बनाओगे बराबर है। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हो, वो पॉइंट में से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो कितना आएगा, वन एंड ओनली वन। तो भाई सर्कल के ऊपर पॉइंट हो, वो पॉइंट में से हम लोग सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं, वन एंड ओनली वन। याद रखोगे तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो पॉइंट में से हम लोग सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ बना सकते हैं स्टूडेंट, वन एंड ओनली वन टेंजेंट। क्लियर। सपोज सर्कल के एक्सटीरियर, ये सर्कल है और इस सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P में से हम लोग सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं। P कौन सा पॉइंट है, बाहर का पॉइंट, उसको एक्सटीरियर पॉइंट भी बोलते हैं।
कि भाई सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से हम लोग सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं। देखो ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, ब्लैंक में भी आ सकते हैं, जहां पर है वहां पर आपको समझ में आना चाहिए, आंसर लिखने का आना चाहिए। सर्कल में से जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है ये हमारी जो थियरी चल रही है उसमें से ही आने वाला है, थोड़े कपड़े चेंज करके आएगा, आपको अपनी बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। चलो सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो उसमें से सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं कि भाई हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर पॉइंट हो उसमें से सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग, वन एंड ओनली वन। सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट हो, देखो यहाँ पर पी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो उसमें से सर्कल को हम लोग कितने टेंजेंट बना सकते हैं, दो टेंजेंट, एक ऊपर बना एक नीचे बना कि भाई टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from the exterior point of a circle. कभी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से आप सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हो। पेपर में क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन अ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो भाई सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से आप सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हो स्टूडेंट, टू टेंजेंट। कितने बना सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो भाई पेपर में ट्रू फॉल्स में आया तो भाई टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। स्टेटमेंट कैसा बनेगा स्टूडेंट, ट्रू स्टेटमेंट। कैसा बनेगा, बट सपोज इधर लिख दे तो भाई वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो हमारा स्टेटमेंट कैसा बनेगा स्टूडेंट, फॉल्स बनेगा। कैसा बनेगा, फॉल्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट में जाए तो भाई सपोज ये सर्कल है, सर्कल का ये डायामीटर है, लाइक देखो ये एडी उसका एक डायामीटर है, तो डायामीटर के एंड पॉइंट में से सर्कल को, डायामीटर के एंड पॉइंट में से सर्कल को हम लोग टेंजेंट बनाए। वो टेंजेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं भाई, पैरेलल होते। कैसे होते हैं भाई, पैरेलल। ये तो राइडर भी है, एक बार बोर्ड में 4 मार्क में प्रूव दैट में आ भी चुकी है, तो याद रखेंगे डायामीटर के एंड पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। वो टेंजेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं भाई, पैरेलल होते। कैसे होते हैं भाई, पैरेलल। यानी कि द टेंजेंट ड्रॉन एट the tangent drawn at the diameter, drawn at the end point of diameter of circle, drawn at the end point diameter of a circle are parallel to each other। यानी कि स्टूडेंट सर्कल के एंड पॉइंट में, सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट में से हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। वो टेंजेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं भाई, पैरेलल। यानी कि द टेंजेंट drawn at the end point of diameter of a circle are parallel to each other। The tangent drawn at the end point, tangent के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट में से सर्कल को हम लोग टेंजेंट बनाएंगे। वो टेंजेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं स्टूडेंट, पैरेलल होते। कैसे होते हैं भाई, पैरेलल। समझ में आ रहा है सब कुछ।
ये थियरी याद रखनी है। चलो अब आएगा हमारे कभी टचिंग सर्कल या तो इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल भाई, कभी इंटरसेक्टिंग सर्कल को आप कितने टेंजेंट बना सकते हो? दो टाइप के इंटरसेक्टिंग सर्कल होते हैं स्टूडेंट, कभी तीन टाइप के होते हैं। सपोज दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं है, दो सर्कल एक्सटीरियरली एक दूसरे को टच करते और इंटरनली टच करते, जिनको कितने टेंजेंट बना सकते। लाइक देखो, सपोज ये दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं, यानी कि टच होते नहीं है। कभी टू सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या तो डज नॉट टचिंग ईच अदर, देन हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? कभी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते नहीं है, इनको हम लोग कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते? लाइक देखो फिगर में, ये ऊपर एक, नीचे ये दो, यहां पर देखो ये तीन बना सकते हैं ऐसे। और ये कौन सा आएगा भाई? ये सर्कल और ये सर्कल को टच करेगा, चार टेंजेंट बना सकते। कितने बना सकते? एक ऊपर एक नीचे, देखो ये टेंजेंट बने, ये लाइन ये दोनों सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच करती है। क्योंकि ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करते नहीं, इंटरसेक्ट करते नहीं, इनको हम लोग कितने कॉमन टेंजेंट बोलते। कॉमन यानी कि दोनों सर्कल को टच करेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। यानी कि क्या लिखेंगे? फोर कॉमन टेंजेंट, फोर कॉमन टेंजेंट can be drawn if two circle does not intersect each other, यानी कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं भाई? चार कॉमन टेंजेंट भाई। फोर कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन अ सर्कल, फोर कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ टू सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं है, इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं स्टूडेंट? फोर कॉमन टेंजेंट। चलो सेकंड देखिए, तो भाई सपोज ये दो सर्कल है, एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? देखो ये दोनों क्या करते हैं भाई? इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं? तो भाई ये दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनको हम लोग एक ऊपर और एक नीचे ऐसे क्या कर सकते हैं भाई? दो कॉमन टेंजेंट बना सकते। कितने कॉमन टेंजेंट? तो भाई टू कॉमन टेंजेंट देखो, ये दो कॉमन टेंजेंट बने, तो भाई टू कॉमन टेंजेंट, टू कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। आपको लगेगा क्या यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते? देखो आपके दिमाग में ऐसा चलता है, यहां से हम लोग ये टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते स्टूडेंट। वो तो क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। क्या आपके दिमाग में ऐसा चला? ये दो सर्कल चलो ऊपर नीचे बनाया, आपके दिमाग में ऐसा चलता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सकते, नहीं कर सकते। वो क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। वो टेंजेंट नहीं रहेगी, समझ गए ना? टेंजेंट किसको बोलेंगे? सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट में टच होना चाहिए। सर्कल के अंदर से देखो, ये लाइन बनाई थी, ये सर्कल के अंदर से निकल गई,
और ये वाले सर्कल के अंदर से भी निकल गए, अंदर से नहीं निकलनी चाहिए, सिर्फ बाहर टच होनी चाहिए। कहां पर टच होनी चाहिए? बाहर। क्लियर? यानी कि दो ही बना सकेंगे, यानी कि टू कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो भाई दो इंटरसेक्टिंग सर्कल को हम लोग कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं? भाई दो कॉमन टेंजेंट, एक ऊपर ये इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो भाई एक दूसरे को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते। सपोज स्टूडेंट ये दो टचिंग सर्कल, लाइक देखो ये दो टचिंग सर्कल है, यानी कि एक्सटर्नली टचिंग करते, बाहर से टच करते। तो भाई ये दो टचिंग सर्कल है, दोनों देखो ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है, और ये कौन से स्टूडेंट? टचिंग सर्कल है, और दोनों सर्कल एक्सटर्नली बाहर से एक दूसरे को टच करते। इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते? तो भाई हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल? ये कौन से सर्कल है? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल को हम लोग कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं? तीन। एक देखो ये ऊपर, एक देखो ये नीचे, और देखो अब यहाँ पर बन सकता है ये तीसरा। ये सेकंड नहीं बनेगी, यहाँ पर अगर आप बनाओगे, देखो मैंने बाजू में बनाया, ये बनाओगे तो सेकंड हो जाएगी। यानी कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते, बाहर से टच करते, इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना पाओगे आप लोग? थ्री कॉमन टेंजेंट। कितने बना पाओगे? थ्री, यानी कि थ्री कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। कभी एक्सटर्नली टचिंग सर्कल को आप कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हो? ये सब याद रखना है, ब्लैंक में आ चुका है बोर्ड में, बराबर है। ये कौन से थे स्टूडेंट? चलो सर्कल के ऊपर पॉइंट हो, उसमें से सर्कल को कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हो? वन एंड ओनली वन। सर्कल के एक्सटीरियर में पॉइंट हो, उसमें से सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं? टू टेंजेंट। डायमीटर के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कैसे होते हैं स्टूडेंट? पैरेलल। कैसे होते हैं भाई? पैरेलल। फिर सर्कल को, कभी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते न हो तो उनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं? फोर कॉमन टेंजेंट। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल को कितने कॉमन टेंजेंट होते हैं? टू कॉमन टेंजेंट। दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, देखो ये एक्सटर्नली बाहर से सिर्फ एक दूसरे को टच करते, इनको कितने कॉमन टेंजेंट होते हैं स्टूडेंट? थ्री कॉमन टेंजेंट। सेम ये एक्सटर्नली टचिंग करते, इंटरनली टचिंग भी सर्कल होते। लाइक देखो ये दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट? इंटरनली टच करते, अंदर से टच करते एक ही पॉइंट में। इनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग? वन एंड ओनली वन कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नली टचिंग करे थ्री कॉमन टेंजेंट, इंटरनली टचिंग करे तो कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? वन एंड ओनली वन टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे? वन टेंजेंट can be drawn to internally touching circle। कभी दो सर्कल इंटरनली टचिंग करेंगे, उनको हम लोग कितने टेंजेंट बना सकते हैं? ओनली
1 टेंजेंट। याद रहेगी इतनी सारी थियरी? अभी थोड़ी बाकी है जो कल की वीडियो में देखेंगे। आज इतना रखते हैं, आज की थियरी प्रिपेयर करो, दिमाग में अच्छे से फिट करो। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।